एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर ऐसी सिचुएशंस अक्सर सामने आती हैं। क्या हर वक्त थकान महसूस होती है? आजकल के इस मसरूफ दौर में जब सुबह उठते ही जिस्म भारी लगता है और थकान उतरती ही नहीं, तो अक्सर लोग इसे बस नॉर्मल मॉडर्न डे स्ट्रेस या काम की ज्यादती समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये कुछ और हो सकता है जो जिस्म को अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहा है। तो आखिर ये थकान हर वक्त क्यों रहती है? सोचिए, आखिर क्यों मुसलसल ब्रेन फॉग यानी दिमाग का धुंधलापन और बिना किसी वाज़े वजह के जिस्म में भारीपन महसूस होता है? देखें, ये अलामात आम नहीं हैं और इन्हें कभी आम समझना भी नहीं चाहिए। असल में ये जिस्म के अंदर किसी खामोश मसले और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी की तरफ वाज़े इशारा कर रही होती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एक मुकम्मल चेकअप प्लान शामिल है। हमारी डिस्कशन में शामिल होगा नंबर 1, थकान की असली वजह क्या है। नंबर 2, वो अलामात जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। नंबर 3, खतरे में कौन है। नंबर 4, कुदरती ग़िज़ा से इलाज। नंबर 5, बेहतर एनर्जी के लिए रूटीन। और आखिर में नंबर 6, डॉक्टर के पास कब जाना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, थकान की असली वजह यानी वो छुपी हुई तशख़ीस जिस पर आमतौर पर ध्यान ही नहीं जाता। चलिए इन दो अहम विटामिन्स के इस कंपैरेटिव एनाटॉमी को ज़रा गौर से समझते हैं। एक तरफ है विटामिन डी, जो सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी, पठों और मूड को बैलेंस रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ है विटामिन B12, जो नर्व्स को हेल्दी रखने, दिमागी अफ़ाल को बेहतर करने और सुर्ख खून के खलिए बनाने का मेन इंजन है। इन दोनों विटामिन्स की कमी मिलकर जिस्म की एनर्जी को लिटरली निचोड़ लेती है। ये जिस्म के अंदर पावर इंजन्स की तरह काम करते हैं। इनके बिना हेल्दी फंक्शनिंग पॉसिबल ही नहीं रहती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो अलामात जिन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना। ये क्लिनिकली खतरे की निशानियां हैं। जिस्मानी खतरे की निशानियां बहुत वाज़ेह होती हैं। हर वक्त की थकान, पूरी नींद लेने के बावजूद वही सुस्ती, हड्डियों और कमर में दर्द, हाथ पैर का सुन्न होना और लगातार बाल गिरना। अक्सर होता यह है कि लोग इन शदीद फिजिकल सिग्नल्स को, जैसे हेयर फॉल और बैक पेन को, सिर्फ ओवरवर्क समझकर ब्रश ऑफ कर देते हैं, जबकि एक्चुअली ये जिस्म की तरफ से बहुत बड़े वार्निंग साइंस होते हैं जो फौरी मेडिकल अटेंशन की डिमांड करते हैं। अब इस पॉइंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जिस्मानी अलामात के अलावा जहनी और जज्बाती अलामात भी उतनी ही अहम है। दिमाग में भारीपन, चीज़ें जल्दी भूल जाना, अचानक मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसा एहसास होना। असल में ये मेंटल फॉग और मूड स्विंग्स डेफिशिएंसी के प्रॉपर क्लिनिकल रेड फ्लैग्स हैं। ये कोई नेचुरली बिजी लाइफ या उम्र बढ़ने की आम अलामत नहीं है, बल्कि ये प्रूव है कि जिस्म अंदर से किसी कमी का शिकार है। तीसरा सेक्शन, खतरे में आखिर है कौन? चलिए देखते हैं आम मुतासरा अफराद की डिटेल्स। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो कुछ ग्रुप्स नेचुरली हाई रिस्क पर होते हैं। मसलन 30 और 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, ऑफिस वर्कर्स जो धूप से बिल्कुल बचकर रहते हैं, ख़वातीन खासतौर पर प्रेगनेंसी के बाद, शुगर और थायराइड के मरीज, सब्जीखोर यानी वेजिटेरियंस और मुसलसल फास्ट फूड खाने वाले। अगर कोई इन कैटेगरीज में आता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग क्लिनिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रॉपरली टेस्ट करवाने के बारे में बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह है मुसलसल घर या ऑफिस के अंदर बंद रहना और सुबह की धूप से कंप्लीटली दूर रहना। आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसा है? हम दीवारों और स्क्रीन्स के पीछे कैद होकर रह गए हैं। इस वजह से विटामिन डी का लेवल खतरनाक हद तक गिर जाता है, क्योंकि जिस्म को उसकी नेचुरल मेडिसिन यानी सुबह की बेहतरीन धूप तो मिल ही नहीं पाती। और B12? विटामिन B12 की कमी सिर्फ खराब डाइट की वजह से नहीं होती। ये अक्सर एक सिस्टेमिक इशू होता है जहां जिस्म न्यूट्रिएंट्स को ठीक से जज़्ब ही नहीं कर पाता। मैदे के एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स, लंबे अरसे तक एसिडिटी की मेडिसिन्स का इस्तेमाल और वीक डाइजेशन इसकी अहम वजूहात हैं। यानी सिर्फ अच्छा खाना ही काफ़ी नहीं है, उस खुराक का ठीक से हजम होकर जिस्म का हिस्सा बनना ज़रूरी है। मूव करते हैं चौथे हिस्से पर, कुदरती ग़िज़ा से इलाज। ये हमारा बेसिक डाइटरी नुस्खा है। देखें, ये एक बहुत ही क्लियर डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन चार्ट है जो एग्जैक्टली बताता है कि कौन सी कुदरती ग़िज़ाएं इन वाइटल लेवल्स को दोबारा बनाती हैं। विटामिन डी के लिए अंडे की जर्दी, मछली, दूध, दही, पनीर, मशरूम्स और ऑफ कोर्स सुबह की धूप। और विटामिन B12 के लिए अंडे, मुर्गी, गोश्त, पनीर और फोर्टिफाइड सीरियल्स। एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले इन्हीं नेचुरल फूड्स को डेली डाइट का हिस्सा बनाना ज़रूरी होता है। सेक्शन 5, बेहतर एनर्जी के लिए रूटीन। आइए इस हेल्दी सुबह के मामूल को देखते हैं। एक इंतहाई बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल डेली प्रिस्क्रिप्शन ये है। स्टेप 1,
सुबह जल्दी उठकर 15 से 20 मिनट की धूप लेना। स्टेप 2, एक हल्की वॉक करना। स्टेप 3, एक हेल्दी नाश्ता और प्रॉपर हाइड्रेशन। और स्टेप 4, प्रोसेस्ड शुगर से मुकम्मल परहेज करना। ये डेडिकेट की गई सनलाइट एक्सपोजर और अर्ली मॉर्निंग हाइड्रेशन दोनों मिलकर जिस्म में एक इंतहाई पावरफुल नेचुरल रिकवरी मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं। आखिरी सेक्शन, डॉक्टर के पास आखिर कब जाना चाहिए, ये मेडिकल हद जानना लाजमी है। एक इंतहाई अहम पॉइंट जो हर पेशेंट को पता होना चाहिए, बिना टेस्ट के रैंडम सप्लीमेंट्स लेना सबसे बड़ी गलती है। होता यह है कि लोग वीकनेस का खुद इलाज करने की कोशिश में अंधाधुंध गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। भाई, ये जानना तो ज़रूरी है ना कि असल में कौन सा विटामिन लो है, डी या B12 या दोनों। टेस्ट किए बिना इस तरह की ब्लाइंड सेल्फ मेडिकेशन शदीद डेंजरस हो सकती है। कुछ क्रिटिकल क्लिनिकल थ्रेशोल्ड्स ऐसे हैं जहां वार्निंग बेल्स फौरन बज जानी चाहिए। अगर शदीद कमजोरी महसूस हो, चलने में मसला पेश आ रहा हो, शदीद कमर दर्द हो, यादाश्त की अजीब खराबी या डिप्रेशन की अलामात जाहिर हों, दिल की धड़कन अचानक तेज होती हो या मुसलसल चक्कर आते हों, तो प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन फौरन लेनी चाहिए। इन एक्सट्रीम अलामात के जाहिर होने पर डॉक्टर का विजिट और ब्लड टेस्ट डिले करना बिल्कुल सेफ नहीं है। इस एक्सप्लेनर का इख्तिताम इस बहुत ज़रूरी सवाल के साथ करते हैं, क्या जिस्म के इन वार्निंग सिग्नल्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है? हमेशा याद रखें, एक थका हुआ जिस्म कभी खामोश नहीं रहता। वो मुसलसल बताता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसलिए थकान को कभी भी कंप्लीटली नॉर्मल ना समझे। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो प्रॉपर टेस्ट ज़रूर शेड्यूल करवाएं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आने वाले वक्तों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।